हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जाना था। आज हम यह जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस के साथ हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। यानी हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 2x है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 साइन इस एंगल का हाफ कर देंगे, फिर cos इसी एंगल का हाफ कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसे सम आता है sin x तो इसे हम इस टाइप में लिखेंगे 2 साइन इसका हाफ x/2 cos फिर इसका हाफ x/2। तो सेकंड है हमारे पास 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ करेंगे तो x। इसी प्रकार से अगर हमारे पास इस टाइप से आएगा 1 माइनस cos x तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ x/2। थर्ड है हमारे पास 1 प्लस cos 2x तो इसे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर इसका हाफ x। तो हमने इसमें यह ध्यान में रखना है, अगर माइनस हो तो साइन आएगा, अगर प्लस हो तो हमारे पास कोस आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट है हमारे पास cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अभी यहाँ पर हमारे पास sin 2x और यहाँ पर भी sin 2x, तो हम यह सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे या ये वाली, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अगर हमारे पास फॉर्म इस टाइप की होगी तो हम यह सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास फॉर्म इस टाइप की होगी तो हम इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। तो जब हम सम करेंगे तब हमें यह बात क्लियर हो जाएगी कि हमने किस सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। नेक्स्ट है हमारे पास cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। नेक्स्ट है हमारे पास tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब हम कुछ आइडेंटिटीज लिखेंगे, फिर समझेंगे कि कब हमने साइन थीटा पुट करना है, कब कॉस पुट करना है, कब tan, कब कोट। तो चलिए उसे लिखते हैं। जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हमारे पास होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारे पास इस टाइप की फॉर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पर कोस या फिर साइन पुट करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और आइडेंटिटी है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी ये हमारे पास फॉर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टाइप की अगर फॉर्म होगी हमारे पास तो उसे हम x की जगह tan थीटा पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास ये एक और आइडेंटिटी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ से हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह कॉट थीटा भी अप्लाई करके इसे ट्राई कर सकते हैं। तो हमने ध्यान में रखना है, अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है तो हम वहाँ पर एक्स की जगह कोस या फिर एक्स की जगह साइन पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म है तो एक्स की जगह tan या फिर हम एक्स की जगह कोट पुट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ सम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, हम इसे उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स इसे हम x अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। आज हम बाय सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव सीख रहे हैं, तो इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो अभी हमने यह फॉर्मूला देखा था, साइन 3x का फॉर्मूला क्या था, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, इस चीज़ के साथ, तो ध्यान से देखें तो x और यहाँ पर हमारे पास है साइन x, माइनस यहाँ पर भी माइनस 4, यहाँ पर भी 4, एक्स क्यूब और यहाँ पर है हमारे पास साइन क्यूब x। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर x है और इस फॉर्मूले में हमारे पास साइन x है। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स x। तो अभी हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास होगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 थीटा। 3 थीटा की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स x। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 3 साइन इनवर्स x। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx। 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम अपने पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में हमने इस x का भी डेरिवेटिव करना होता है, वो आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा, 3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने ये एक फॉर्मूला देखा था, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये हमारे पास यहाँ पर x है और यहाँ पर tan x और यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास है tan स्क्वायर x। यानी x की जगह अगर हमारे पास x, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते थे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x। तो अभी हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया tan 2 थीटा। tan के साथ tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। अभी हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास होगा 2 tan इनवर्स
एक्स। अभी हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y की जगह dy अपॉन डी एक्स, साथ में हमारे पास 2 एज इट इज़ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। तो ये हमारे डेरिवेटिव का आंसर है जो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस कॉस 2x का, तो ये हमारे पास था 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ x, और ये भी हमने फॉर्मूला लिखा था साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एंगल हाफ फिर कोस एंगल हाफ। तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स और साइन एक्स, ये तो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 1 माइनस कोस एक्स की जगह जब हम यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ यानी x अपॉन 2। तो यहाँ पर साइन x की जगह हमारे पास होगा 2 साइन एंगल हाफ x बाई 2 कोस एंगल हाफ x बाई 2। तो हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा साइन x बाई 2 अपॉन कॉस x बाई 2। तो साइन अपॉन कोस हमारे पास होता है tan, ये हमने 10th में सीखा हुआ है। तो tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 2। फिर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2। हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हमने इस टाइप का एक फॉर्मूला लिखा था, वो ये था cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें तो x की जगह हमारे पास क्या है tan x, तो हम क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स, ये होता है cos 2 थीटा। तो अभी हम क्या करेंगे साइन इनवर्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इसी तरह ये होता है हमारे पास कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं आप लोगों ने 10th और +1 में पढ़े हुए हैं, तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया यहाँ पर ये वाले का। तो ये हमारे पास साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा है हमारे पास, यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। फिर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 2 एज इट इज़। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू
साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। आप चाहो तो इसमें कॉस थीटा भी पुट कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को हम लोगों ने 10th और +1 में रीड किया हुआ है। तो इस आइडेंटिटी का हमने यूज़ किया यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हमने आइडेंटिटी लिखी थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा 2 थीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 साइन इनवर्स x। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की जगह हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx। 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास डिफरेंशिएट टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। और इसको हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है सीकंड स्क्वायर थीटा। तो ये रह जाएगा टेन थीटा। हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी सीकंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स सीकंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो अभी हम इसे लिखेंगे टेन इनवर्स सीकंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कोस अपॉन कोस। तो हमारे पास है साइन अपॉन कोस। ये कोस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल हाफ यानी थीटा अपॉन 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। 2 के साथ 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स साइन अपॉन कोस टेन थीटा बाई 2। तो टेन के साथ टेन कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा बाई 2। अब हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। तो अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। 1/2 हमने एज इट इज़ लिख लिया और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे डेरिवेटिव का आंसर है जो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम बाय सब्सटीट्यूशन डेरिवेटिव है जो फाइंड आउट
कर सकते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।